हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर, लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। आज हम कक्षा उपशास्त्री और शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो हमने शेरशाह सूरी प्रारंभ किया था, उनके उसके शेरशाह सूरी के जीवन परिचय के बारे में जाना था। आज हम उसके युद्धों के बारे में और अन्य उससे संबंधित तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा कि शेरशाह सूरी जो है वह 1539 ईस्वी में हुमायूं के साथ चौसा का युद्ध किया और फिर 1540 ईस्वी में बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में उसने उसको परास्त करके दिल्ली हिंदुस्तान का शासक वो बना और हुमायूं को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। द्वितीय अफगान साम्राज्य की उसने स्थापना की। लेकिन शेरशाह का राह जो है उतना आसान नहीं था, जो कि बाबर जिसने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी वो भी सिर्फ 5 वर्षों तक ही शासन कर पाया था और उतनी मजबूत स्थिति में वो ला करके साम्राज्य को नहीं खड़ा रख पाया था। इसलिए शेरशाह को बहुत सारी बातों पे ध्यान देना था और बहुत सारे जगह पे जो है विद्रोह सिर उठा रहा था उसको भी दबाना था। शेरशाह का समय भी 5 साल का ही रहा, वो भी बहुत लंबा वक्त नहीं दे पाया। 545 ईस्वी में कलिंजर बुंदेलखंड के अभियान के दौरान जो है उसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जितना भी उसका समय रहा वो साम्राज्य के संगठन के तौर पे, उसको सुगठित करने के तौर पे काफ़ी मजबूती उसने प्रदान की और काफ़ी कुशलतापूर्वक उसने हर एक छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दिया। उसके युद्धों को थोड़ा सा हम देख लें। बंगाल का विद्रोह 1541 ईस्वी में जो बंगाल का सूबेदार था वो खिज़्र खां, और वह स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था। इसके विद्रोह को शेरशाह सूरी ने कुचला और उसको बंदी बना लिया। भविष्य में दोबारा बंगाल में विद्रोह को रोकने के लिए शेरशाह जो है वहाँ पे एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था को प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत पूरे बंगाल को उसने कई सरकारों जिलों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक छोटी सेना के साथ सिकदार को भी उसने नियुक्त कर दिया। सिकदारों को नियंत्रित करने के लिए गैर सैनिक अधिकारी अमीन ए बंगला की भी नियुक्ति की गई और सर्वप्रथम यह पद जो है काजी फजीलात नाम के व्यक्ति को दिया गया। इस तरह बंगाल के विद्रोह को उसने दबाया। दूसरा हम देखते हैं मालवा, गुजरात के 1542 ईस्वी में, ठीक 1 साल बाद, गुजरात के शासक बहादुर शाह के मरने के बाद जो है वह मालवा का सूबेदार मल्लू खां अपने को कादिर शाह के नाम से मालवा का स्वतंत्र शासक जो है वो बन बैठा था। अपने नाम के वह सिक्के ढलवाया, उसने खुतबे पढ़वाए। शेरशाह जो है मालवा को अपने अधीन करने के लिए आगे बढ़ा और रास्ते में ग्वालियर के किले पर अधिकार करके वहाँ के शासक पूरनमल को भी उसने अपने अधीन कर लिया। कादिर शाह जो है भयभीत होकर के सारंगपुर में उसके समक्ष शेरशाह के समक्ष समर्पण कर देता है। उसके समर्पण के बाद मांडू, उज्जैन एवं सारंगपुर, इन सभी क्षेत्रों पे शेरशाह का कब्जा हो जाता है। शेरशाह जो है उसने भद्रता का परिचय दिया और कादिर शाह को लखनऊती और कालपी का गवर्नर नियुक्त कर दिया। परंतु कादिर शाह जो है शेरशाह से काफ़ी डर गया था और वह डर कर अपने परिवार के साथ गुजरात के शासक महमूद तृतीय के शरण में चला गया। शेरशाह जो है वह सुजात खां को मालवा का गवर्नर नियुक्त करता है और वापस आते समय रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर पुत्र आदिल खां को वहाँ का गवर्नर बना देता है। तो हम देखते हैं कि मालवा विजय के क्रम में जो है जाते समय कादिर शाह को पराजित करने के क्रम में हम देखते हैं कि शासक पूरनमल जो है ग्वालियर का किले का उसको भी अपने अधीन करता है। रणथंभौर का जो शक्तिशाली किला है उसको भी वो अपने अधीन करता है और जो क्षेत्र है मांडू, उज्जैन, सारंगपुर, इन सबों को भी वो अपने अधीन कर लेता है। इसके बाद रायसीन 1547 ईस्वी में, यहाँ का शासक जो है वह पूरनमल 1542 ईस्वी में जो है जो मालवा अभियान था उसी के समय में शेरशाह की अधीनता को उसने स्वीकार कर लिया था। लेकिन शेरशाह के लिए रायसीन पर आक्रमण करना आवश्यक था क्योंकि उसको वहाँ की जो शासक थी, मुस्लिम जनता जो थी, वहाँ की जो जनता थी, उसको पूरनमल से जो शासक था उससे बड़ी शिकायत थी
और साथ ही दूसरा कारण कि रायसीन की संपन्नता थी, जिस पर शेरशाह की आंखें गड़ी हुई थी। 1547 ईस्वी में उसने रायसीन के किले पर घेरा डाला। कई महीने तक घेरा डालता रहा शेरशाह, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर उसने बड़ी चालाकी का प्रदर्शन किया और पूरनमल को उसके आत्मसम्मान एवं जीवन की सुरक्षा का वायदा करके उसको आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर लिया। परंतु रायसीन के मुसलमानों के पुनः दबाव के कारण राजपूतों को दंड देने के लिए शेरशाह ने एक रात राजपूतों के खेमों को चारों ओर से घेर लिया और अपने को घिरा हुआ पाकर पूरनमल एवं उसके सिपाही जो है बहादुरी से लड़े, लेकिन लास्टली उनको हार मिली। वो प्राणोत्सर्ग कर दिया। उनकी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। शेरशाह द्वारा जो है इस रायसीन के किले को विश्वासघात और धोखे से प्राप्त किया गया, जो कि उसके व्यक्तित्व पर एक काला धब्बा लगाता है। अब इसकी जो अन्य जीत थी, आज हमने बंगाल को कैसे इसने अपने अधीन किया, मालवा को और अन्य रणथंभौर का किला जो है, रणथंभौर का किला या फिर ये सारंगपुर, उज्जैन, मांडू, इन सबों पर जो उसने अधिकार किया, इस सब के बारे में जाने। रायसीन पे फिर पूरनमल के साथ जो उसने विश्वासघात किया, इन सबों पे आज हमने चर्चा की है। अब आगे के क्रम में हम इसके क्रम को आगे ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।